જય અવધૂત. હાલ લોકડાઉન 3 ચાલી રહ્યો છે. લોકડાઉનના કાળમાં પણ ફેસબુકના માધ્યમથી જ્ઞાન અને ભક્તિની સરવાણી સતત પૂજ્યશ્રી દ્વારા પ્રવાહિત થઈ રહી છે. વળી પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ જરૂરિયાતમંદોને ફૂડ પેકેટ અચૂક પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે. હાલમાં જ પાઉંભાજીનો ભંડારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના ફૂડ પેકેટ પણ બિલીમોરા, દેવસર અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. પૂજ્યશ્રીને પાઉંભાજી પ્રિય છે અને તેનો આસ્વાદ લોકડાઉનમાં પણ અનેકોને કરાવ્યો, જેના ફોટા આપણે વિચાર ગંગા અને ફેસબુકના માધ્યમથી જોયા. લોકડાઉન દરમિયાન બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાયની પ્રવૃત્તિઓ અવિરત ચાલુ છે. આપ જાણતા હશો તે મુજબ નવસારીના કલેક્ટરશ્રીને પણ 1,01,111 રૂપિયાનો ચેક પૂજ્યશ્રીએ આપ્યો છે અને આ કાર્યમાં નાથભક્તો પણ યથેચ્છ પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે. શાકભાજી, અનાજ, ગૌશાળા માટે ઘાસચારો તેમજ આર્થિક યોગદાન આપી સૌએ પુણ્ય અર્જિત કર્યું છે. આજનો ગુરુવાર વિશેષ છે. આજે કુર્મ જયંતિ છે, સાથોસાથ બુદ્ધ પૂર્ણિમા પણ છે. બંને વિષ્ણુ ભગવાનના અવતારો છે. તો આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આજની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. અખંડ મંગલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિ વંદાતીતમ ગગન સદશમ તત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વધી સાક્ષીભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરુ તમ નમામિ. કશ્યપેશાય વિદ્મહે મહાબલાય ધીમહિ તન્નો કૂર્મ प्रचोदयात. यही हम सबके हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में उपस्थित ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं जिनका आज प्रागट्य अवसर है, जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर धर्म की स्थापना करने के लिए एक बार नहीं बारंबार हर युग में क्षण क्षण में जिन्होंने अवतार धारण किया, वैसे भगवान श्री नारायण के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं जिनका आज प्रागट्य अवसर है, वैसे भगवान कूर्म और भगवान बुद्ध जिन्होंने अपने कार्य करते हुए समग्र सृष्टि को संरक्षित किया, ऐसे ये दिव्य अवतारों के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं आज के दिन अपने घरों में बैठे हुए जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से गुरुवार की विचार गंगा को सुन रहे, अपने संयम को बनाते हुए अपने ही घर में बैठे हुए श्रद्धा से जो भी धर्मप्रेमी भाई बहन अपने आध्यात्म का नित्य वांचन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्त एवं
सनातन धर्म के सर्व धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत आदेश। जय जय मुझे। आज का दिवस शुभ दिवस है, क्योंकि आज के दिन वैशाख पूर्णिमा का अवसर है। और हम सब जानते हैं कि महीने की सभी तिथियों में पूर्णिमा तिथि को श्रेष्ठ माना गया है। पूर्णिमा का अवसर प्रकृति को प्रकाशवंत करने का अवसर है। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण प्रकृति चंद्र के पूर्ण प्रकाश में श्वेत रंग से सज्ज हो जाती है। उसी दिन चंद्र अपने किरणों के द्वारा समस्त धरती को शीतलता एवं औषध प्रदान करता है, यानी कि अमृत प्रदान करता है। और पूर्णिमा के कारण ही सृष्टि में बोए गए जो बीज के दाने हैं, उस वनस्पति को पोषण प्राप्त होगा। इसीलिए जहां चंद्र अपनी 16 कलाओं के साथ खिलते हुए हमें और प्रकृति को जीवन देता है, तो स्वाभाविक है कि पूर्णिमा का अवसर शुभ अवसर माना जाता है। साथ साथ आज का दिन वह मंगलमय दिन है, कारण भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 2 अवतारों का प्रागट्य वैशाख सुद पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक अवतार जो द्वितीय अवतार है, जिसे हम मानते हैं कि वो क्षणिक अवतार है, कुछ क्षणों के लिए लिया गया अवतार, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए लिया गया अवतार, या फिर वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल वर्तमान के आधार पर लिया गया जो अवतार था, वह अवतार है कूर्म अवतार। और दूसरा अवतार जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, ये दोनों अवतारों का प्रागट्य जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन से सत्य, प्रेम और करुणा के संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक पहुंचाया। तो आज यह दोनों दिन का एक समन्वय है। और जहां प्रभु के अवतार होते हैं, वह दिन मंगलमय हो जाता है, अमंगल को नाश करने वाला होता है, अज्ञानता का पराभव करने वाला होता है। इसलिए आज का अवसर मंगलमय है। साथ साथ हम सभी यह गुरुवार का दिन है, और हम सब जानते हैं कि जीवन में सगुण रूप से जहां ईश्वर अपनी कृपा को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों तक पहुंचाते हैं, जीव सृष्टि को अपना सानिध्य देते हैं, वह सगुण रूपी अवतार जिसे साक्षात परब्रह्म सदगुरु का अवतार माना गया है। तो गुरुवार का दिन गुरु का वार है, गुरुवार का दिन सदगुरु का सानिध्य है, और गुरुवार का दिन गुरु के प्रसाद का एक अवसर है। इसलिए हम सभी नाथ भक्त पिछले 57 साल से गुरुवार के दिन को एक व्रत समझते हुए, अनुष्ठान समझते हुए हमारे जीवन में हम नित्य गुरुवार अपनी आराधना करते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन अवतारों के प्रागट्य का अवसर और साथ में पूर्णिमा का अवसर, ऐसा मानते हैं कि यह आज का दिन यह 3 योगों का एकत्र अवसर है।
जहां शुभ होना यह स्वाभाविक है, जहां मंगलमय होना निश्चित है, और जहां जीवन में पवित्रता आ जाना यह आज के दिन का मुख्य प्रसाद है। इसलिए आज के दिन हमें भगवान नारायण के चरणों में हम सबको एक बार नहीं अनेक बार कोटि कोटि प्रणाम करने चाहिए। भगवान प्रभु श्री विष्णु ने आज के दिन कूर्म अवतार धारण करते हुए समग्र सृष्टि को अपना आधार दिया, और यह आधार क्षण मात्र के लिए नहीं था, अनंत कालों के लिए, अमर अवसर के लिए और हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अपना आधार या सृष्टि को दिया। यानी जिस दिन सृष्टि को एक आधार प्राप्त हुआ, जिस आधार के कारण समुद्र मंथन में देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, और वह अमृत का प्राशन करते हुए देवताओं ने अनेक वर्षों तक, अनेक सदियों तक और आज तक पूरी जीव सृष्टि का पोषण किया, ऐसा यह अवसर कूर्म अवतार के प्रागट्य का अवसर। कूर्म शब्द का तात्पर्य कूर्म शब्द से ही हमें पता चल जाता है। आप देखिए कि कूर्म क्या है। तो कूर्म जब हम बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में कर्म शब्द एक बार आके उठता है कि कर्म से कूर्म हुआ है। कूर्म से कोई कर्म नहीं, कर्म से जो हुआ वो कूर्म हुआ। यानी भगवान ने अवतार धारण करते हुए एक ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया, जो कार्य करने वाला, कर्म करने वाला अवतार, जिसे कूर्म अवतार माना गया। और आप जानते हैं कि परमात्मा ही ऐसे है जो कार्य कर सकते हैं। परमात्मा ही ऐसे है जो जगत का नियंत्रण कर सकते हैं, और परमात्मा ही ऐसे है जो जगत का पालन, सर्जन और प्रलय कर सकते हैं। इसलिए जिस शक्ति के अंदर जगत को जन्म देने की क्षमता हो, जो परम शक्ति के अंदर जगत को पोषण देने का एक सामर्थ्य हो, और जो महासत्ता जहां प्रलय भी करे लेकिन प्रलय के साथ एक नया सर्जन कर दे, ऐसी सक्षमता जिसमें हो, उसे हम परब्रह्म यानी परमात्मा कहते हैं। वैसे देखा जाए तो आज का अवतार विष्णु के 10 अवतारों में से एक द्वितीय अवतार। अभी हमें कई बार यह प्रश्न उठता है कि भगवान श्री नारायण को विष्णु ही क्यों कहा जाता है। तो भगवान नारायण को विष्णु इसलिए कहा जाता है कि विष्णु का एक अर्थ होता है व्यापक हो जाना। और व्यापक कौन होता है? व्यापक किसे कहते हैं? जो तत्व सबके हृदय में विराजमान हो, सृष्टि के सजीव और निर्जीव कण कण में जो विराजमान हो, और जिस तत्व के होने से जगत है और जिस तत्व से के निकल जाने से जगत शून्य हो जाता है, ऐसे सर्वशक्तिमान तत्व को हम व्यापक कहते हैं। और व्यापक तत्व जीवंत तत्व होता है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग में सृष्टि के सजीव और निर्जीव
तमाम प्रकृति के तत्वों में मेरा अस्तित्व है, ऐसे कहा। भगवान ने तो कहा है कि पूर्णिमा की जो चांदनी है उसके प्रकाश में भी मैं हूं, औषधों में जो अमृत है उस अमृत में भी मैं हूं। ऐसे हरेक तत्व में जो व्यापकता में जो सूक्ष्मता रही है और जिस सूक्ष्मता से यह पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित होता है, वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्मतम व्यापक यानी विष्णु मैं स्वयं हूं। पानी के अंदर की शीतलता यह स्वयं व्यापकता, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म। अगर पानी का जो गुण है कि प्यास मिटा देना, उसे ही अगर मिटाया जाए तो पानी से जीवन कैसे बने? अग्नि के अंदर की दाहकता को ही निकाल दिया जाए तो अग्नि से खाना कैसे पकेगा? वायु के अंदर जो शीतलता का गुण है, या वायु में हमारे जीवन को जो प्राणवायु देने का जो गुण है, उसी को अगर निकाल दिया जाए तो आप वायु किसे कहें? भूमि के अंदर डाली हुई फसल जिसको पोषण देने का गुण है, वो ही अगर निकाल दिया जाए तो भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विष्णु शब्द का व्यापक अर्थ बताया है, यथार्थ अर्थ बताया कि सजीव और निर्जीव में जो प्राणवंत तत्व है, जो जीवन का तत्व है, जो व्यापक है, वो और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। इसलिए नारायण को विष्णु कहा गया है। और विष्णु का एक अर्थ होता है सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसके होने से सब हो जाता है, वह जो तत्व है वो विष्णु तत्व है। एक उदाहरण के रूप में आप देखिए कि किसी पदार्थ को हम प्रयोगशाला में ले जाएं, प्रयोगशाला में उसके ऊपर पृथक्करण किया जाए विभागों के अनुसार, सूक्ष्मदर्शक यंत्र से या माइक्रोस्कोप से उस पदार्थ के अंदर की सूक्ष्मता को ढूंढा जाए, और सूक्ष्म से सूक्ष्म को ढूंढते 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 जहां यंत्र की सीमा खत्म हो जाए, फिर भी वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कभी दिखाई नहीं देती। उसका अर्थ क्या हो कि व्यापक की मर्यादा समाप्त नहीं हुई, यंत्र की मर्यादा समाप्त हुई। और जहां यंत्र की मर्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म को देखने की समाप्त हो जाए, वहां हम अपनी बुद्धि से मान लेते हैं कि इसके पीछे की जो भी रिसर्च है वो पूरी हुई, लेकिन फिर भी यंत्र की मर्यादा पूरी हो जाने से व्यापक की मर्यादा यह कभी पूरी नहीं। और इसलिए कहा गया है कि पदार्थ मापक है जिसे देखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर की सूक्ष्मता जो भी कोई है उसे कभी देखा नहीं जा सकता। और उसी सूक्ष्म में पूरा विश्व बसा हुआ। इसलिए नारायण को विष्णु कहा गया, जो 84 लाख योनि के जीवात्माओं में परम आत्मा से सूक्ष्म आत्मा बन के बैठा हुआ है। आप देखिए कि हमारे शरीर में आत्मा है, लेकिन हमें पता है कि कौन से स्थान पर आत्मा का कद कितना है या आत्मा का वजन कितना है। विज्ञान के माध्यम से भी देखा जाए तो न तो हम आत्मा को देख सकते हैं, न तो उसके कद को देख सकते हैं, न तो उसके वजन को हम देख सकते हैं। फिर भी जब हमारे हृदय से आत्मा चली जाए तब यह शरीर स्थूल हो जाता है। जाने ओजस किसका है, जीवन किससे है, या जीवन के अंदर प्रमाण किसका है, तो वह प्रमाण
परमात्मा से सूक्ष्म हुए हुए आत्मा का है। इसीलिए भगवान विष्णु को व्यापक से व्यापक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म महासत्ता के रूप में विष्णु यह उपनाम से जाना गया। तत्पश्चात जो यह अवतार लेने वाली जो सत्ता है उसे भूत, भविष्य और वर्तमान, यह तीनों में भूत भव्य बद प्रभु ऐसे कहा गया कि हमारा जीवन में 3 कालों में बेटा है। ज्यादा से ज्यादा भविष्य काल में हमारा हिस्सा होता है। आज हम जहां बैठे हैं, हमारी उम्र हम भविष्य में देखते हैं कि कितनी बड़ी उम्र है हमारी भविष्य, लेकिन भविष्य की उम्र एक क्षण में वर्तमान बन जाती है। हम यहां से देखें कि हम 50 साल और जिएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा हमारी आयु का हिस्सा भविष्य में पड़ा है, आज से भविष्य में। लेकिन जब उसे जीना होता है तब उसे हम क्षण में जी लेते हैं। यानी कई वर्षों में भविष्य पड़ा है, वर्तमान एक क्षण के लिए हो जाता है। और वर्तमान में जो क्षण हमारी छूट जाती है वो भूतकाल में जाके जमा हो जाती है, स्मृतियों के रूप में जमा हो जाती है। और वही स्मृति भूतकाल की अनेक वर्षों की होती है। तो आप देखिए कि भूत, भविष्य और वर्तमान, यह तीनों कालों में भूत, भव्य, भवत प्रभु, ये तीनों कालों को जिसने अपने शासन में रखा है, ऐसे शासक वह परमात्मा है। और इसलिए हम देख सकते हैं कि परमात्मा संभवामी युगे युगे, हर एक युग में वो जन्म ले सकते हैं। यानी उसका अर्थ क्या हुआ, भविष्य में हर एक युग में वो जन्म ले सकते हैं। लेकिन भगवान के कई अवतार क्षण मात्र के लिए हुए और चले गए। मत्स्य अवतार कुछ क्षणों के लिए था, पूरे जीवन के लिए नहीं। कूर्म अवतार कुछ क्षणों के लिए था, काफी समय के लिए नहीं। वामन अवतार कुछ क्षणों के लिए, अनेक वर्षों के लिए नहीं। नरसिम्हा अवतार वो भी कुछ क्षणों के लिए, अनेक युगों के लिए नहीं। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह संभवामी युगे युगे, यानी हरेक काल में भगवान जन्म लेंगे। लेकिन यह जो 4 अवतार है, यह हरेक काल के लिए नहीं थे, वर्तमान काल में लिए गए हुए जन्म थे। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, क्षण मात्र के लिए दिखती है और वही आसमान में वो अदृश्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में क्षण में लिए गए जन्म कुछ कार्य के लिए होते हैं और क्षणिक मात्र होते हुए वापस वो अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन वह जन्म की गाथा भविष्य में भी युगों युगों तक गाई जाती है। और जन्म लेने के बाद जो उन्होंने क्षण मात्र में लीला की, वो पुराणों के रूप में, एक भूतकाल के इतिहास के रूप में आज भी उसका स्मरण हम ग्रंथों में, उसकी स्मृति ग्रंथों में हम कर सकते हैं। और ये तीनों कालों के ऊपर जिसका प्रभुत्व हो जाए वो होता है परमात्मा। इसलिए भगवान के अवतारों के विषय में कभी कभी हम जब हमारी बुद्धि से सोचे तो हमारी बुद्धि कभी ये स्वीकार नहीं करेगी कि परमात्मा जन्म लेता है। हमारी बुद्धि तर्क और वितर्क करेगी कि परमात्मा ने जन्म लिया तो वो दिखता कहां, परमात्मा को जन्म लेने की जरूरत क्या है, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वहां बैठे बैठे भी वो अपने कार्य किसी को प्रेरणा देते हुए भी कर सकता है। तो कैसे माना जाए कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे?
यानी जहां हम बुद्धि से सोचेंगे वहां प्रश्न होंगे, बुद्धि से सोचने में तर्क वितर्क होंगे। हमारी बुद्धि अलौकिक अवतारों का स्वीकार कभी नहीं करेगी। और जहां बुद्धि से हम सोचेंगे, बुद्धि की दृष्टि से हम देखेंगे, तो हम कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। और जहां हम बुद्धि से सोचे वहां समझ लीजिए कि वहां एक नास्तिकवाद हो जाता है कि जो हो ही नहीं सकता मगर कैसे हो सकता है, तो उसका स्वीकार हम कैसे करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय में बुद्धिजीवी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा है, या जो बुद्धिजीवी नहीं है फिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्मों को स्वीकारने में और अस्वीकार करने में लगे हुए हैं, अस्तित्व का स्वीकार करने में और न करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए जहां जहां ये अवतारों का उल्लेख हो जाता है वहां कई लोग मानते हैं कि भगवान अवतार कैसे ले या लेने का क्या कारण। लेकिन अध्यात्म ने ऐसे कहा है कि अगर आपको परमात्मा को देखना है तो अपनी बुद्धि से न देखते हुए अपने भावनाओं से परमात्मा को देखें। बुद्धि की नजरों से न देखते हुए अपने भाव की चक्षु से अगर हम परमात्मा को देखें तो परमात्मा के अवतार के साथ साथ परमात्मा को भी हम स्वीकार करते हैं। यानी बुद्धि से नहीं देखना है, हमें अपने भाव से देखना है। और जहां भाव से आप देखें तो अवश्य परमात्मा जन्म ले सकते हैं। परमात्मा देह रूप से भी जन्म ले सकते हैं। परमात्मा अपने दिव्य गुणों का किसी में रूपांतर करते हुए राम और कृष्ण के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। और परमात्मा प्रतीकात्मक भी जन्म ले सकते हैं। परमात्मा ने देह रूप से जन्म लिया, वो राम कृष्ण परशुराम वामन और बुद्ध अवतार, जहां उन्होंने देह रूप से जन्म लिया। एक सामान्य मनुष्य के रूप में, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में परमात्मा ने अपने जीवन की दिनचर्या को या अपने जीवन के कार्यों को मर्यादा में रहते हुए किया। यानी कह सकते हैं कि भगवान देह रूप से जन्म ले सकते हैं। भगवान के जो अंदर जो 16 दिव्य गुण है वो किसी के अंदर रूपांतरित करके भी भगवान जन्म ले सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे दयानंद स्वामी, या जैसे गोरक्षनाथ, या श्रीमद शंकराचार्य। भगवान ने अपने गुणों को ऐसी दिव्य चेतनाओं के हृदय में संस्कारों के रूप में परिवर्तित कर दिया, और ऐसी दिव्य चेतनाएं इस जगत में आई, अवतार कार्य किया और चली गई, जिसे हम भगवान के अवतार मानते हैं। तो भगवान अपने संस्कारों को मूर्तिमंत बनाते हुए किसी एक आत्मा के हृदय में प्रवेश करते हुए विवेकानंद, श्रीमद शंकराचार्य या गोरक्षनाथ के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। साथ साथ भगवान प्रतीकात्मक भी जन्म लेते हैं, और वह प्रतीक होता है भगवान के आयुध। आप देखिए, मां भवानी साक्षात प्रकट हुई, उसे क्या जरूरत थी कि वो हाथ में त्रिशूल ले ले? उसे क्या जरूरत थी वो हाथ में अपने खड़क ले? परशुराम को क्या जरूरत थी अपने हाथ में परशु ले ले? या कृष्ण को क्यों जरूरत थी कि वो सुदर्शन दे? अपने अंदर ही ऐसी शक्तियां पड़ी थी जहां उन्हें साधन की जरूरत नहीं, जहां उन्हें आयुधों की जरूरत नहीं, फिर भी प्रतीकात्मक जन्म उन्होंने लिया, जिसे हम शंख, चक्र, गदा हम कहते हैं, जिसे हम त्रिशूल कहते हैं, जिसे हम पद्म कहते हैं, जिसे हम परशु कहते हैं। और आज भी वही आयुध हम हमारी पूजा में रखते हुए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जब जब धर्म को जरूरत पड़ेगी
तब यही आयुध से अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे ही आयुध प्रतीक रूप में वहां खड़े हो जाए। और ऐसे ही प्रतीक चिन्ह को हम हमारे पूजा स्थान में रख के उसकी पूजा करते हुए उसकी शक्तियां हम प्राप्त करते हैं। तो भगवान अनेक रूप से जन्म लेते हैं। कहीं हमारी बुद्धि में ऐसा हो सके कि भगवान को ऊपर से नीचे उतरने की जरूरत क्या है, तो वहां बैठे बैठे ही सब कर लेते। लेकिन आप सहज रूप से सोचिए, बुद्धि से सोचिए कि 10वें माले पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई कारणवश जमीन पे पहले माले पे नहीं आ सकता। क्यों? वो पूरा जिंदगी 10वें माले पे ही बैठा है। 10वें माले पे बैठी हुई व्यक्ति किसी कारणवश जमीन के ऊपर भी उतर के आ सकती है। तो परमात्मा उन्हें लगे ऐसे कारणों के लिए आसमान से भी या ब्रह्मांड से भी या तपलोक से भी या सत्यलोक से भी या 7 आकाश को प्रसार करते हुए भी परमात्मा ये पृथ्वी लोक के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप बुद्धि से सोचे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति नीचे क्यों आए, मगर आ सकता है। ऐसे जहां जरूरत पड़ी वहां भगवान कितने भी ब्रह्मांड में क्यों ना हो, वहां से भी भगवान अवतरित होके या भूमि के ऊपर आ सकते हैं। हमें भावना की नजरों से देखना चाहिए कि जो कर्म करके हुए जाए, जो कार्य करते हुए जाए, जो कार्य में कोई सूक्ष्म कारण छुपा हो और जो कार्य सर्वभूत हितेरता के सिद्धांत पे हो जाए, ऐसे कार्य जो करे, या तो वो परमात्मा हो सकता है, या तो परमात्मा का कोई मूर्तिमंत स्वरूप हो सकता है, या तो फिर परमात्मा का एक प्रतीकात्मक स्वरूप हो सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान को देखने के लिए भाव की जरूरत होती है। और वही भाव से अगर आप देखें तो हम स्वीकार सकते हैं कि भगवान ने कूर्म अवतार लिया था, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, भगवान ने वराह अवतार लिया था, यह अवतार या नरसिंह अवतार लिया था। भगवान के कई अवतार प्राणियों के हैं, कई अवतार प्राणी और पशु दोनों के हैं, या कई अवतार मानव के हैं। और यह अवतार लेते हुए ही भगवान समझाते हैं कि मैं पृथ्वी के 84 लाख जीवों के भीतर में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विष्णु बन के मैं प्रतिष्ठित हुआ हूं। आज के दिन एक महिमा है कि एक बार इंद्र की सभा भरी हुई थी। वह इंद्र की सभा में देवगण, ऋषिगण सभी वहां मौजूद थे। नर्तकियां अपना नृत्य कर रही थी। जब इंद्र सभा में आए तब सभी ने अपने अपने अंतर से, भाव से देवराज इंद्र को सम्मानित किया। वहां दुर्वासा मुनि भी बैठे थे। दुर्वासा मुनि भगवान इंद्र का सम्मान करने के लिए पारिजातक की पुष्पमाला लेके आए। मुनि के मन में विचार आया कि इंद्र देवादिदेव है, पूरा प्रकृति का नियंत्रण इंद्र ही तो करता है। बारिश गिरना या वायु को आमंत्रण देना या अग्नि को प्रकट करना, ये सभी इंद्र के आधिपत्य में है। तो क्यों ना आज मैं भी मेरे भाव से इंद्र का सम्मान करूं। हर एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ ऋषिगण इंद्र का सम्मान कर रहा है, देवगण सम्मान कर रहे थे, गंधर्वगण सम्मान कर रहे थे, नाग लोक में नाग देवता सम्मान कर रहे थे। उसी कतार में दुर्वासा मुनि भी खड़े थे। मुनि दुर्वासा ब्रह्म ऋषि, यानी उनकी शक्ति सदगुरु समान उनकी शक्ति थी। ब्रह्म ऋषि थे, तपस्वी थे। वो भी सम्मान करने के लिए खड़े हुए। जो कोई इंद्र का सम्मान कर रहा था वो इंद्र को उपहार दे रहा था। किसी ने हीरे दिए, किसी ने जवेरात दिए। जब दुर्वासा मुनि भगवान का सत्कार, इंद्र का सत्कार करने के लिए आए
तो उन्होंने पारिजातक की पुष्पमाला इंद्र के गले में पहनी। इंद्र ने अपने गले में माला जैसे पहनी वैसे ही वो माला निकाली और अपने ऐरावत के गले में वो माला फेंकी। ऐरावत के ऊपर जब माला फेंकी गई और वह माला ऐरावत ने अपने सूंड से पकड़ के जमीन के पटक के अपने पैरों तले उसे कुचल दिया। या वहां यह जो भी घटना हुई, यह घटना देख के सब सोचने लगे कि दुर्वासा मुनि ने माला पहनाई, इंद्र ने स्वीकार नहीं किया, लिया वापस ऐरावत को कर दिया और ऐरावत के ऊपर फेंकी। ऐरावत ने उसके पकड़ते हुए उसकी माला को उसने कुचल दिया। घोर अनर्थ हो गया। सब सोचने लगे क्या जी इंद्र ने ये क्या कर दिया? ऋषि का दिया हुआ प्रसाद स्वीकारा भी नहीं, और स्वीकारा नहीं फिर भी उस प्रसाद को फेंका, और जो प्रसाद फेंका गया वो ऐरावत, वो पशु था। उसकी समझ में नहीं है कि प्रसाद क्या है, कौन दे रहा है। वो पुष्प की माला उसने अपने पैरों तले कुचल दी। जैसे पुष्प की माला पैरों तले कुचली गई, दुर्वासा मुनि का बड़ी सभा में अपमान हुआ कि मेरे हाथों से दिए हुए प्रसाद को इंद्र ने फेंक दिया। फेंका तो फेंका, ऐरावत ने उसे कुचल दिया। यानी मैं इतना तपस्वी हूं, जगत कल्याण के लिए मैं मेरी साधना करता हूं। देवराज इंद्र, देवों के राजा होने के बाद भी ऐसा असंस्कार और मेरे दिए हुए मान को उन्होंने ठुकरा दिया है। यत यत आचरित श्रेष्ठ तत तत एवेतरो जने। जैसे श्रेष्ठ आचरण करेगा उसका आचरण उसकी प्रजा भी करेगी। आज इसने अपमान किया है, कल बाकी भी हमारा अपमान करेंगे। बहुत दुख हुआ उन्हें, बड़ी सभा में उन्हें शोक हुआ, अपमान हुआ, और उन्होंने बड़ी सभा में इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, मैं मेरी भावना से तुम्हारा सत्कार करने के लिए आया था, तुम्हें मैंने पुष्पमाला पहना दी, तुमने उसे न स्वीकारा, और न स्वीकारने के साथ साथ उसे फेंक दिया, और ऐरावत ने उसे पैरों तले कुचल दिया। यानी मेरे अपमान को मेरे मान को तूने अपने पैरों तले कुचला है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस कीर्ति का तुम्हें अभिमान है, जिस शौर्य के ऊपर तुझे गर्व है, या जो समृद्धि से या जो लक्ष्मी से, जो संपत्ति से तुझे अहंकार आया है, जा, मैं श्राप देता हूं, एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। तुम रान रान और पान पान जंगलों में तुम भटकोगे। और ऐसे जब इंद्र को श्राप दिया गया, उसी क्षण दानवों ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। इंद्र का सामर्थ्य खत्म हो गया। इंद्र के पास जो संपत्ति या जो सद लक्ष्मी थी वो समुद्र में रूठ के जाके समुद्र में बैठ गई, और इंद्र की दशा एक याचक जैसी थी। इंद्र भटकने लगा, देवताओं के पास से सानिध्य चला गया, दानवों के डर से देवता भागने लगे। इंद्र वहां जाके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास लेके गए, शिव जी ने विष्णु के पास इंद्र को लाया और विष्णु से कहा कि आप इसका उपाय बताइए। दुर्वासा मुनि ने जो श्राप दिया है उसके कारण इंद्र की यह दशा हुई, देवताओं की दशा हुई। अगर ऐसी ही दशा देवताओं की रहेगी तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? और अगर सृष्टि का कारभार दानवों के हाथ में चला गया तो मानव कोई नहीं बचेगा, पूरी सृष्टि दानवों से भर जाएगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इंद्र, तुमने घोर अनर्थ किया है, तुमने पापाचार किया है। कोई तपस्वी, कोई ब्रह्मचारी, कोई सद्गुरु जब अपने हाथों के प्रसाद दे तो उसका स्वीकार करना चाहिए। आप वो प्रसाद न खाओ, फिर भी वो प्रसाद को हाथ में लेके उसको प्रणाम करने चाहिए, और ऐसी जगह पे जाके रखना चाहिए जहां वो प्रसाद सम्मान के रूप में उसका विसर्जन हो, एक निर्माल्य के रूप में उसका विसर्जन हो। लेकिन तुमने सन्यासी के हाथों से दिए हुए प्रसाद का तुमने अनादर कर दिया, फेंक दिया।
और जैसे फेंका वैसे तुम्हारे ऐरावत ने उसे जमीन के अपने पैरों के तले उसे कुचल दिया। ये घोर अपमान है। और सही बात, जब सदगुरु हमें कुछ प्रसाद दे तो उसका स्वीकार अपने दोनों हाथों से होना चाहिए। उसका स्वीकार, अपने हाथ अगर गंदे हो तो अपनी झोली में उसका स्वीकार होना चाहिए। आपको वो प्रसाद स्वाद से विरक्त है, प्रसाद को स्वाद के साथ न जोड़ा जाए। सदगुरु कोई भी प्रसाद दे दे, ये मीठी है या तीखी या खट्टी है या कैसी है, प्रसाद स्वाद से मुक्त होता है, प्रसाद विवाद से मुक्त होता है, प्रसाद एक अपवाद होता है। यानी कैसा भी आपको प्रसाद दिया जाए, भले उसे आपको न खाना हो, फिर भी प्रसाद का सम्मान हाथ में ले, उसके सामने मस्तक झुकाए, हाथ गंदे हो तो अपने झोले में, अपने दामन में ले ले, उसमें से थोड़ा सा अपनी जीभ के ऊपर रखे और उसका स्वीकार, और बाकी का जो प्रसाद है वो दूसरों को बांट दे। प्रसाद कभी भी कचरे में नहीं जाना चाहिए। बाकी का प्रसाद दूसरों को बांट दे, और हाँ, दूसरों को भी इतना ही प्रसाद दिया जाए कि जितना वो खा सके। आज हमारे संस्कृति की परिभाषा में प्रसाद को मिष्टान के रूप में लिया गया है कि जब भी आप प्रसाद बनाओ तो भगवान के लिए अपने को, हमें जो पसंद हो मिष्टान बना देते हैं। और प्रसाद लेने वाले भी जैसे जिसको प्रसाद पाए उस क्वांटिटी में प्रसाद ले लेते हैं। और इसलिए कहा गया है कि प्रसाद का प्रमाण कितना होना चाहिए, तुलसी के पत्ते जितना प्रमाण प्रसाद का होना चाहिए। हम भर भर के प्रसाद ले लेते हैं, खा लेते हैं, और अपना जूठा हो वो कहीं फेंक देते हैं। तो प्रसाद उतना ही देना चाहिए जितना दिया जाए, अप्रमाण प्रसाद नहीं देना चाहिए। अगर आपने अप्रमाण में प्रसाद ले लिया तो उसे खाइए, उसे पूरा का पूरा खाइए, न पेट में जाए फिर भी आप उसको खा लीजिए, नहीं तो दूसरों को बांट दीजिए। और अगर फेंकना ही है तो उसे जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए, किसी वृक्ष के मूल में उसे रख दीजिए, या भूमि के अंदर गड्ढा खोद के भूमि में उसे डाल के गड्ढे को बंद कर दीजिए। किसी मूल में रखेंगे तो कीटाणु, कीटक, चींटियां आके उसे खा जाएगी, छोटे छोटे कीटक आके उसे खाएंगे, उसके पेट में वो प्रसाद चला जाएगा, यानी प्रसाद का सदुपयोग हो जाएगा। जल में प्रवाहित कर देंगे तो मछलियां खा लेंगी, किसी के पेट में जाएगा, उसका योग्य उपयोग हो जाएगा। भूमि के अंदर आप डाल देंगे तो भूमि के अंदर रहे हुए जीवाणु उसे खाएंगे और उसका सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन प्रसाद को कभी भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। प्रसाद का अनादर परमात्मा का अनादर होता है। तीर्थ को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। या गुरु ने आपको अगर कुछ चीजें दी है, अपने गुरु ने माला दे दी, तो माला को प्रसाद के रूप में आपको अपने घर में पूजा के सामने रखना चाहिए। गुरु ने अपना वस्त्र दे दिया तो उसका सम्मान होना चाहिए, अपने योग्य जगह पे उसको रखना चाहिए, और अपनी जो भी पीढ़ी आए उसे बताना चाहिए कि ऐसा प्रसाद हमारे गुरु ने दिया है, आप भी उसका सम्मान करना। कोई सिद्ध पुरुष, संत पुरुष या महात्मा या सन्यासी कोई भी कुछ दे दे, उसमें शक्ति का पात होता है, उसमें सामर्थ्य होता है, और ऐसी चीजों को आप संभाल के रखें। मगर उसका अगर आपने अनादर किया अहंकार में आते हुए, परिणाम बहुत ही खराब हो जाए। आपका भाग्य वो दुर्भाग्य में पलट जाए, और जब दुर्भाग्य हो जाता है तो व्यक्ति न घर का न घाट का हो जाता है। यही इंद्र के साथ भी हुआ। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, और इसमें से अगर निकलना है तो रूठी हुई जो संपदा है, रूठी हुई जो लक्ष्मी है, जो समुद्र में चली गई है, उसे समुद्र से वापस लानी पड़ेगी, और इसके लिए मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा कि समुद्र मंथन कैसे करें? 3 भाग पानी है और 1 भाग पृथ्वी, कैसे होगा यह मंथन? और मंथन करने के लिए मथनी बनाना पड़े। मथनी किसको बनाएंगे?
रस्सी कहां से लाएंगे? अकेले देवता कभी मंथन नहीं कर पाए, और समुद्र मंथन करना है, पूरे विश्व का मंथन करना है, ये विराट कार्य कैसे सिद्ध होगा? मैं मेरी भूलों को स्वीकारता हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर समुद्र का मंथन करना है, विश्व मंथन करना है, और उससे लक्ष्मी और इत्यादि जो भी कुछ संपदा है उसे प्राप्त करना है, अमृत को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मंदराचल पर्वत की मथनी बनानी पड़ेगी। यानी मंदराचल को मनाया जाए, मंदराचल को यहां लाया जाए, समुद्र में रखा जाए, और मंदराचल को रखते हुए वासुकी नाग की डोर बनानी पड़ेगी। इंद्र ने कहा मगर इसे खींचेगा कौन? यह कार्य एक पक्ष से नहीं होगा, हमारे जैसे ही बलवान दूसरे पक्ष को लाना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा दानवों को भी साथ में लाना पड़ेगा। देवता और दानव बल में दोनों समान, बस वृत्तियां दोनों की अलग अलग है, तो कोई देवता हो गए और कोई दानव, तो दानवों को भी मनाना पड़ेगा, पक्ष को विपक्ष को भी मनाना पड़ेगा, और उनकी भी शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी। बिना दानवों के यह कार्य, बलवान कार्य, कभी सिद्ध नहीं। सभी देवतागण गए, दानवों को मनाया कि आप हमारे साथ आइए, हम समुद्र मंथन करेंगे। दानवों ने कहा हम आएंगे, लेकिन समुद्र में से जो भी कुछ निकलेगा उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। समुद्र मंथन में से जो जो संपदा निकलेगी उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। आप भी मांगेंगे, हम भी मांगेंगे, लेकिन जिसमें सामर्थ्य होगा उसे वो प्राप्त हो जाएगा, अकेले आप इसमें से कुछ नहीं देंगे। देवताओं ने भी उनकी शर्तों को मान्य रखा। देवता और दानव गए। ये पहली बार ऐसा कार्य हुआ जहां देवता और दानव साथ में मिले, यानी समुद्र मंथन का जहां कार्य करना हो वहां देवता और दानव को साथ में आना पड़ता है। और उसका अर्थ तो ये हो गया कि विश्व कल्याण का जहां कार्य करना हो वहां सद्वृत्ति और असद्वृत्ति को साथ में होना चाहिए। या राष्ट्रहित का जहां कार्य करना हो वहां पक्ष को और विपक्ष को वहां साथ में आने की जरूरत पड़ती है। आज ये जो भी कुछ हो रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, पूरे राष्ट्र को महामारी में से निकालना है, वहां पक्ष कुछ नहीं कर पाता, वहां विपक्ष को भी साथ में होना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष जहां साथ में हो जिस सत्ता में, वो सत्ता कोई भी संकट, विकट से विकट संकट से वो बाहर आ सकती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पक्ष कुछ कार्य करे तो विपक्ष उसका विरोध कर दे, और ऐसे जब होता रहेगा तो ऐसे कोई भी संकट में से हम नहीं निकल पाएंगे। मगर उस समय पे पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में हुए। पक्ष और विपक्ष साथ में आए, मंदराचल को स्तुति की। मंदराचल तो जमीन के साथ जड़ा हुआ था और वहां का एक पर्वत था। मंदराचल को प्रार्थना की। मंदराचल ने कहा मैं सम्मति देता हूं, आप मुझे उठा के ले जाए, मेरे पैर नहीं है, आप मुझे उठा के ले जाए। देवता और दानव ने मंदराचल को पकड़ा और खींचते हुए, घसीटते हुए समुद्र के अंदर ले जाने के लिए उन्होंने अपना काफी बल जितना था वो लगा दिया। उसे खींचते हुए, घसीटते हुए लेके आए और वहां ही उसको रख दिया गया। जैसे तैसे समुद्र के मध्य भाग में उसको लाया गया। वासुकी नाग ने कहा मैं डोर बन जाता हूं, तो मथनी के रूप में मंदराचल हुआ, डोर के रूप में वासुकी हुआ। एक पक्ष में दानव थे, दूसरे पक्ष में देवता, दोनों बाजू मंथन चालू हुआ। जैसे आप छाछ को आप मथते हो, उसमें मथनी होती है और रस्सी से उसको मथा जाता है, और मथते मथते अंत में मक्खन उसमें से प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही समुद्र मंथन में मंदराचल को मथनी बनाई गई, वासुकी नाग की डोर हुई, पक्ष और विपक्ष, देवता और दानव उसे मथने लगे और मंथन चालू हुआ। मगर मंदराचल जैसे समुद्र में रखा गया और उसका मंथन होने लगा, वैसे वैसे मंदराचल नीचे नीचे बैठने लगा। मंदराचल बिना आधार के मंदराचल का मंथन हो नहीं पाया। अब सबने सोचा कि अब क्या करें। कोई एक ऐसा होना चाहिए जो मंदराचल का भार वहन कर ले। जब तक मंदराचल को नीचे से पकड़ा नहीं जाएगा तब तक
ये मंथन नहीं होगा। और उस समय पे सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु कूर्म का अवतार लेके अपनी कछुए का अवतार लिया, अपनी पीठ के ऊपर उन्होंने मंदराचल को बिठाया और भगवान ने कहा, मैंने मेरे चारों पैरों से नीचे की भूमि को पकड़ा हुआ है, मैं स्वयं भूमि हूं, मेरी पीठ के ऊपर मंदराचल है, अब मंदराचल नहीं लगेगा, आप मंथन कीजिए। और मंथन करते गए, मंदराचल को भगवान ने पकड़े रखा और अंत में मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला। और ऐसा ही होता है कि आपको अगर सत्य तक जाना है तो पहले असत्य का सामना करना पड़ेगा। जीवन में आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। सोने को अगर परिशुद्ध होना है तो अग्नि के अंदर उसे तपना पड़ेगा। चंदन को सुगंध देना है तो चंदन को पत्थर के ऊपर रगड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे सबसे पहले विष प्राप्त हुआ। अब बारी आई कौन ले, तो दानवों ने कहा हम नहीं लेंगे, देवताओं ने कहा हम भी नहीं लेंगे, क्योंकि विष जिसने पी लिया वो मर जाएगा, क्या करें। तब जाके विष्णु तो कूर्म बने हुए थे, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा अगर विष पी लेंगे सृष्टि का सर्वनाश हो जाए, क्या किया जाए। तो विष पीने के लिए जो तत्व पुरुष वहां प्रकट हुए वो महादेव थे। महादेव ने कहा मैं विष पीऊंगा। महादेव ने हलाहल विष लिया, ये विष जो निकला वो हलाहल विष। महादेव ने अपने खप्पर में हलाहल विष लिया और हलाहल विष भगवान ने पिया, लेकिन अपने गले में अटकाए रखा, ना नीचे जाने दिया ना बाहर जाने दिया। आप देखिए आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में कुछ आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आप कुछ भी पुरुषार्थ करो, लोक निंदा ये विष समान है, लोगों की निंदा सहन करनी पड़ेगी। आज हम भी करते हैं, आश्रम के द्वारा हम लोक सेवा करते हैं, हम अध्यात्म करते हैं, ऐसी विकट परिस्थिति में भी हमारी लोक सेवाएं चालू है। फिर भी जो निंदा करने वाले होते हैं वो निंदा करते हैं। क्यों करते हो, क्या जरूरत है, दान आए तो कुछ भी कर सकता है। और बीच में ही हुआ, हर एक धर्म के ऊपर उंगलियां उठी कि धर्म और मंदिर क्या करते हैं। लेकिन मैंने उसी समय पे कहा था, जब जब जरूरत पड़ी राष्ट्र को तब धर्म ने या मंदिरों ने मदद की थी, सहयोग दिया था, और आज भी हो रहा है। वैसे आप कोई भी कार्य करो, निंदा पहले होती है और कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद शायद स्तुति होती है। ठीक वैसे ही विष जब आया किसी ने नहीं लिया, अच्छा सब ले लेते हैं, बुरा कोई नहीं लेता। और आप भी ध्यान में रखिए, आपके जीवन में दुख आया कोई नहीं लेगा, आप स्वयं भी अपने दुख का वहन करने के लिए सक्षम नहीं हो। और जब दुख आता है, जब संकट आता है, तब हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव मेरे ऊपर आए हुए संकट को आप दूर करिए। संकट तो दूर हो जाता है, लेकिन मानो वो दूर हुआ संकट कहा जाता है, वो संकट जो दूर होता है वो संकट को गुरु स्वयं अपने माथे के ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आपके लिए अगर कोई विष पी सकता है तो आपका सदगुरु जो आपके लिए विष पीता है। शिष्य कैसा भी हो, गुरु के चरणों में चला जाए, दुनिया उसे कुछ भी बोले, लेकिन जब गुरु उसका स्वीकार कर लेता है तब गुरु उसका उत्तरदायित्व लेता है, उसकी जिम्मेवारी लेता है कि ये मेरा है, इसे कुछ नहीं कहना है, जो कहना है वो मुझे कहना है। जेसल और तुरल, जेसल डकैत था, लेकिन तुरल के सानिध्य में जब चला गया, तुरल को उसने गुरु कर दिया, तब लोगों ने बहुत निंदा की, लेकिन तुरल ने उसका हाथ अपने हाथों में रखा, एक हाथ उसके माथे पे रखा। और आज देखिए दोनों विभूतियां, गुरु और चेले की दोनों विभूतियां जगत कल्याण के लिए अपनी चेतना को प्रवाहित कर दिया उन्होंने। तो जहां विष निकला वहां महादेव ने किया, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद अंत में जो निकला गया वो अमृत हुआ। और अमृत देवताओं ने प्राशन कर लिया, दानवों ने युद्ध किया, फिर भी देवताओं का युद्ध किया। तो समुद्र मंथन की एक कथा है जिसमें भगवान ने कूर्म अवतार लिया। कूर्म अवतार लिया यानी भगवान ने कर्म किया, और भगवान ने ऐसा कर्म किया जो कर्म
सर्वभूत हितेरता, सभी के लिए तन्में मनहस्य संकल्पमस्तु, सभी के कल्याण के लिए था। अगर कूर्म अवतार होता ही नहीं तो शायद इस जगत में देवताओं का नाश हो जाता। मंथन होता ही नहीं तो अमृत नहीं मिलता, अमृत न मिलता तो देवता अमर न हो पाते, और देवता अगर अमर न होते तो मैं, आप और हम सबको ये पूरी सृष्टि का पोषण कोई नहीं कर पाता। इसीलिए कूर्म अवतार समस्त जीवन का एक आधार बना है। और हाँ, आज भी पूरी सृष्टि का भार हम जानते हैं कि कूर्म बन के भगवान ने पूरी पृथ्वी को अपने पीठ के ऊपर उठाए रखा है। यानी कूर्म अवतार का कार्य तो आज भी अविरत चालू है। लेकिन यह जो कार्य हुआ, जो कर्म हुआ, उस कर्म को ही कूर्म माना गया। और आज का दिन यह कूर्म अवतार का प्राकट्य है। आप देखिए, यह कूर्म अवतार भगवान ने भी गीता में ऐसे कहा है कि कौन योगी है जिस योगी की बुद्धि स्थिर हुई हो, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित हो चुकी हो, ऐसा व्यक्ति योगी माना जाता है। मगर ऐसे व्यक्ति को कहा क्या जाता है? ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ पुरुष कहा जाता है। तो स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसा होना चाहिए? तो स्थितप्रज्ञ पुरुष कूर्म के जैसा होना चाहिए, कछुए के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपने चारों पैरों को और अपने मस्तक को अपनी ढाल में रखे हुए रहता है, जब जरूरत चलने की जरूरत पड़ती है तो ही अपना सिर वो निकालता है, अपने पैर निकालता है, लेकिन कोई जरा सा आ जाए तो वापस अपनी इंद्रियों को अपने अंदर में संकुचित कर लेता है। ठीक वैसे ही योगी पुरुष कूर्म के जैसे होने चाहिए कि जहां अपनी कार्य जब वो करे तो अपनी इंद्रियों को बिछाए रखे, लेकिन जहां सतर्क होने की जरूरत पड़े वहां अपनी इंद्रियों को वापस सिकुड़ते हुए अपने में संभाले। ऐसे जो कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य जिसमें है, वो पुरुष कूर्म पुरुष यानी स्थितप्रज्ञ पुरुष उसे कहा जाता है। भगवान ने गीता में यह कहा। और इसीलिए योगी कैसे होते हैं? तो योगी कछुए के जैसे। आप देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वैसे योगी पुरुष अपने कार्य धीरे धीरे करते। कछुआ दीर्घ दृष्टि वाला होता है कि दूर से ही देख लेता है कि मुझे जहां तक चलना है वहां बीच में कुछ अवरोध तो नहीं, और जितना वो देख लेता है उतना ही चलता है, बाद में वहां जाके वो अटक जाता है। योगी पुरुष भी दूरदर्शी वाले होते हैं कि अपने कार्य की मर्यादा क्या है वो पहले से देख लेते हैं, और अपने कार्य को देखते हुए धीरे 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 वो अपने लक्ष्य की ओर प्रयाण करते हैं। आप देखिए कि कछुआ अगर उल्टा हो गया तो उसे कोई भी प्राणी फाड़ के खा सकता है, शिकारी भी उसे खा सकता है। वैसे हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि उल्टी हो गई तो हमारे जीवन में हम अधोगति के ऊपर चले जाते हैं। कछुए के ऊपर आप कुछ भी मारो, उसकी ढाल मजबूत है, वो मरता नहीं। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी विवेक बुद्धि से अपनी ढाल मजबूत रखनी चाहिए। अगर हम उल्टे हो गए, हमारी बुद्धि घूम गई, तो समझो कि हमारा जीवन पतन हो जाएगा। किसी किसी व्यक्तियों की बुद्धियां घूम जाती है तो अलग अलग जीवन में गलत रास्ते पे वो चले जाते हैं। आप देखिए, दारू पीना, बुद्धि घूम गई, दारू पिया। अब दारू पीने वाले को आप पूछेंगे भाई क्यों दारू पीता है, वो कहेगा बस क्यों दारू पीता हूं वो तो मुझे पता नहीं, दारू पीने के बाद तुझे नुकसान होता है, हाँ मुझे पता है, फिर भी मेरा मन नहीं मानता इसलिए मैं पी लेता हूं। यानी मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर, मेरी बुद्धि घूमी हुई। जहां मेरी बुद्धि घूमी है, आप मुझे कितना भी समझाओ मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। दुर्योधन ने यही कहा था, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्म न च मे निवृत्ति। भगवान ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन पता है तुझे तू क्या कर रहा है? वहां दुर्योधन ने कहा था, हे भगवान मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये भी पता है
मैं गलत कर रहा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्म न च मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं और अधर्म भी जानता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि सोच ही नहीं रही कि मुझे धर्म करना है या अधर्म करना है। मैं धर्म जानता हूं, फिर भी मुझे पता नहीं कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। मैं अधर्म को भी जानता हूं, फिर भी मैं जो कर रहा हूं मैं अटक नहीं रहा, मेरी बुद्धि नहीं चल रही। और जहां दुर्योधन की बुद्धि नहीं चली, वहां आप देखिए कि एक दुर्योधन की वजह से 100 कौरवों का विनाश हो गया। वैसे जहां हमारी भी बुद्धि घूम जाए, वहां समझिए कि हमारा भी विनाश हो जाता है। यानी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। बुद्धि है, बुद्धि में तर्क है, तर्क वितर्क है, लेकिन जहां गुरु का बोध बुद्धि अगर प्राप्त कर ले, जहां संस्कार बुद्धि प्राप्त कर ले, गुरु का सानिध्य बुद्धि प्राप्त कर ले, गुरु की सेवा को बुद्धि ने अगर प्राप्त कर लिया, तो वह बुद्धि बोध बन जाती है, वह बुद्धि प्रवाहित हो जाती है। और बुद्धि जहां प्रवाहित हो जाए, वहां उसे कैसे भी बर्तन में डाल दिया जाओ, उसका वर्तन अपने आप बदल जाता है। जैसे बर्फ हो, वो घन पदार्थ, लेकिन बर्फ जब पिघल जाए तो वो पानी हो जाता है। बर्फ के ऊपर आकार नहीं ला सकते, लेकिन बर्फ को पिघला दो और पानी हो जाए, तो पानी को किसी भी बर्तन में डाल दो, बर्तन के हिसाब से उसका आकार बदल जाता है। ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि यह घन है, हमारी बुद्धि जड़ है, हमारी बुद्धि प्रतीकात्मिका है। उसे आप जैसे कहोगे वो ऐसा ही सोचेगा। लेकिन हमारी बुद्धि को, जड़ बुद्धि को अगर प्रवाहित कर देना है, तो उस बुद्धि को बोध की जरूरत है। हमारी बुद्धि को अगर बोध प्राप्त हो गया, तो बुद्धि जैसे कहेगी वैसे हमारी इंद्रियां काम करती है। बाकी जिसकी बुद्धि स्थिर न हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपना स्वयं, अपने आप अपना पतन कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि योगी कैसा हो, तो योगी कुर्म के जैसा हो। जैसे कुर्म अपने अंग को अपने अंदर सिकुड़ लेता है, वैसे ही योगी अपने इंद्रिय को अपने अंदर सिकुड़ लेता है। और इसीलिए कहा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। पातंजलि का यह सूत्र है कि योग किसे कहा जाए? चित्त वृत्ति को जहां निरोध कर देना, जहां स्तंभन कर देना, जहां अपनी वृत्तियों को बाहर जाती हुई आप रोक लो, उस रोकने की क्रिया को ही योग कहा जाता है। यह पातंजलि का एक सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध। आप देखिए कि आपका मन तो बराबर है, नीचे का जो स्तर है वो मन है। आप देखिए पानी भरा हो तो पानी का जो स्तर आपको नीचे दिखाई दिए, जमीन का स्तर, वो मन है। वैसे मन अस्थिर नहीं है, मन तो स्थिर है। वो स्थिर मन के ऊपर नीचे का भाग, जमीन का स्तर, वो मन है। उस जमीन के ऊपर जो पानी है, वह पानी आपका चित्त है। उस चित्त में अगर कुछ विक्षेप कर दिया जाए, उसमें से जो तरंग हो जाती है, वो आपकी वृत्तियां हो जाती है। किसी पानी में आप पत्थर फेंक दिए, जैसे आपने पत्थर फेंक दिया, तरंगे बाहर फैलेगी, तरंग अंदर नहीं आती। पत्थर फेंको, तरंगे बाहर की ओर जाती है, दूर 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 तक जाती है। ये जो तरंगे दूर दूर तक जाती है, उसे कहा गया है वृत्ति। वृत्ति अंदर से बाहर जाती है। आपके चित्त में जब कुछ डाल दिया जाए, उसमें से वृत्ति पैदा हो, तरंगों के जैसे। उसी वृत्ति को इच्छा कहा जाता है, उसी वृत्ति को कामना कहा जाता है। और कामना और इच्छा की वृत्ति, या उसे वासना कहा जाता है, जहां प्रकट हो जाए वह दूर तक वो फैलती है। जहां तक आपके हाथ न पहुंचे वहां तक हम जाए। हम नहीं सोचते कि भगवान मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो मैं बंगला बना दूंगा। आज हमारे पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन भगवान हमारे पास बहुत पैसा आ गया, मेरी लॉटरी लग गई तो महंगी से महंगी मैं कार ले लूं। देखिए, आज आपके पास साइकिल लेने के पैसे नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं महंगी की महंगी कार लूंगा। आपके हाथ नहीं पहुंच रहे, लेकिन आपकी वृत्ति में एक विक्षेप हुआ कि मेरी लॉटरी लग गई। और जब ऐसा हमने सोच लिया, तब हम विविध रूप से हमारी वृत्तियां उठेगी कि पहले पैसे आएंगे तो मैं घर को बंगला बना दूं,
मेरे पास अगर ज़्यादा उससे ज़्यादा पैसे आएंगे तो बाकी के पैसे से मैं हीरा जवेरात खरीद लूँगा, बाकी के पैसे आएंगे तो उससे मैं गाड़ी खरीद लूँगा, उससे ज़्यादा अगर पैसे होंगे तो मैं मेरे नाम पर रख लूँगा, उसमें से बचेंगे मेरे घर वालों के नाम पर रख लूँगा, अगर उसमें से कुछ बचेगा तो बाकी मैं जाके भगवान के मंदिर में कुछ दान करूँगा। अब देखिए, भगवान का नाम बहुत बाद में आता है, पहले हम हमारे लिए सोच लेते हैं। लेकिन जब सोचा जाए तो लॉटरी तो लगी नहीं, अभी तो आप यहीं हैं, इसी जगह में हो। लेकिन जहां वृत्ति जैसे उठ गई, वृत्ति बाहर 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 जाती गई और उधर तक गई जहां हमारे हाथ भी नहीं पहुंचे। और इसे हम कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि अगर कुछ मन में आ गया और क्या से क्या सोच लिया, बहुत पैसे आ गए तो मैं चांद पे घर ले लूंगा, कौन गया है चांद, मगर मैं ये कर लूंगा, ये वृत्ति। और उस वृत्ति के पीछे जब आपकी बुद्धि भागती है तो अपनी इंद्रियों को आदेश देती है काम करो, जाओ और करो, और इंद्रिय हमारी उसके पीछे चली जाती है। और उसमें क्या होता है, अंत में जो कुछ आप पकड़ते हो, जो कुछ हाथ में लगता है वो दुख होता है, और बाद में हमें पता चलता है क्यों मैंने ये कर दिया, नहीं किया होता तो अच्छा हो, क्यों मैंने किया, क्यों मैंने दारू पिया, क्यों मैंने लेने गया, क्यों मैंने जुगाड़ खेला, नहीं खेला तो अच्छा हो। पांडवों ने जुगाड़ खेला, कौरवों ने जुगाड़ खेला, परिणाम क्या हुआ, अंत में जो कुछ हाथ में लगा दोनों बाजू वो पश्चाताप, पछतावा, कि वृत्ति के हिसाब से अगर हम नहीं चलते तो आज महाभारत न हुआ होता, किसी नारी का अपमान न हुआ होता, निर्दोषों के प्राण न गए होते, युद्ध में किसी पशुओं की हत्या न हुई होती। परिणाम क्या हुआ, और परिणाम खेद देता, परिणाम दुख देता। और तब कहा जाता है कि हमारे दुख का कारण हमारी कल्पना है। तो आप समझिए कि नीचे का स्तर मन है, पानी, ये चित्त है। चित्त के ऊपर जब कुछ प्रहार हो जाए तो वृत्तियां बाहर फैल जाती, और उसी वृत्ति को अटका लेना और अपने अंदर में रखना। अगर आप वृत्ति को अंदर ला दो तो पानी शांत, तरंगों को आप बंद कर दो, थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ, पानी में तरंग आई हुई है, खड़े रह जाइए आप, 5-10 मिनट के बाद तरंगे, जब तरंगे फैलेगी पानी के नीचे का भाग नहीं दिखाई देगा, पानी में मिट्टी फैल जाएगी, पानी दूषित हो जाएगा। जैसे जैसे तरंगे बहना बंद कर देगी, मिट्टी जमीन के ऊपर बैठ जाएगी, पानी शांत हो जाएगा, आपको जमीन के नीचे की परत भी दिखाई देगी। तो इसी से समझा जाए कि हमारी वृत्ति जहां बाहर फैल जाती है हमें दूषित कर देती है, और उसी वृत्ति को निरोध करना, उसे कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोध। उसको निरोध कर देना, बाहर जाती हुई अंदर की वृत्ति को अटका लेना। उसके लिए जो उपाय करना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये अष्टांग योग जो उसके ऊपर बनाए गए हैं वो चित्त वृत्ति के निरोध के लिए बनाए हुए हैं। और योगी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि करते हुए अपनी वृत्ति को अंदर रखता है, अपने मन को शांत रखता है, अपने मन को देखता है, और अपने मन के द्वारा ही अंदर बैठे हुए परमात्मा का वो दर्शन कर लेता है। उसे कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोध। हमें भी अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी वृत्तियों को संयमित रखना है, मगर हमारे मेरु को नियंत्रण में कौन लाए? हमारी वृत्ति जो बाहर जाती हुई उसे कौन स्थिर करे? मेरु के पहाड़ का भार भगवान ने वहन कर दिया, हमारी वृत्ति और हमारे मन का भार कौन वहन करे? आप सोचेंगे कौन है ऐसा जो हमारे भार को वहन करे? तब जाके सोच लीजिए, बहुत पीछे आ जाइए, वापस आ जाइए। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका भार वहन कौन कर सकता है। जहां थे वहां आ जाइए, आपको पता चलेगा कि आपके सदगुरु के सिवा आपका भार कोई वहन नहीं कर सकता। आपके भार को वहन करने वाला आपका गुरु वो कूर्म अवतार है।
गुरु के शरण में आ जाइए, मन स्थिर हो जाए, उठती हुई वृत्तियां केंद्र स्थान में आ जाए, चित्त एक जगह पे स्थिर हो जाए। अगर गुरु के पास से आप चले गए तो सब घर भटकी, लेकिन एक बार ध्यान रखिए अंत में नाथ घर आके आपको अटकना पड़ेगा। इसलिए गुरु के पास जब बैठ जाओ तो गुरु के पास बैठे हुए अपने मन को गुरु की सेवा में लगा दो, गुरु की आज्ञा में लगा दो, गुरु ने जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र के पाठ में लगा दो, गुरु ने जो उपदेश दिए हैं अपने कानों को गुरु के उपदेश में लगा दो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अगर गुरु के चरण में लगा हुआ रहा तो समझिए आपका भार आपके गुरु ने वहन किया हुआ। और सही है कि हमारे संसार में संभाले कौन। तब कहा गया है कि अगर संसार में कोई संभालने वाला है तो आपके मन को आपका गुरु ही संभाल सकता है। इसीलिए हमारी परंपरा में शिष्य के गुरु के पास जाने की एक परंपरा है। गुरु घर आए वो बात की परंपरा है, लेकिन बार बार गुरु के पास जाने की परंपरा, हमारे मन को बार बार ठिकाने पे लाने की परंपरा, ये गुरु शिष्य की परंपरा है। और गुरु के चरण में जाते हुए अपने मन को आप स्थिर करेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध। बाहर रहेंगे वृत्तियां बाहर फैलेंगी, गुरु के शरण में रहेंगे वृत्तियां अंदर आके स्थिर हो जाएंगी। और ऐसी ही वृत्ति भर्तृहरि की हुई। आज भर्तृहरि को अवश्य याद करना है, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध। एक समय में भर्तृहरि की वृत्तियां राजकाज में लगी हुई थी, तब भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना की। भर्तृहरि की वृत्तियां श्रृंगार में लगी हुई थी, भोग विलास में, तो उसने श्रृंगार शतक की रचना की। और भर्तृहरि की वृत्तियां गोरक्षनाथ के चरणों में आके बाहर जो थी वो अंदर आ गई। योग चित्त वृत्ति निरोध। गोरक्षनाथ ने जब उसे योग दे दिया, उसकी वृत्तियों का निरोध कर दिया, और उसकी वृत्तियां जब वापस अंदर आ गई तो भर्तृहरि ने वहां जाके वैराग शतक की रचना की कि वैराग किसे कहा जाता है। एक बार क्या हुआ कि भर्तृहरि बैठे थे, गुरु मिल गए, तपस्या हो गई, पूर्ण पद प्राप्त हुआ, पूर्ण योगी बन गए, और बहुजन हिताय चेरविति चेरव। भर्तृहरि घूमते रहे, लोक कल्याण करते रहे। वापस परिभ्रमण करते करते शिप्रा के घाट पे आके भर्तृहरि बैठे। वो भर्तृहरि अलग थे, ये भर्तृहरि अलग थे। वही शिप्रा के घाट पे जहां भोग में बैठे, जहां योग मिला, और जहां योगी बन के वापस भर्तृहरि आए कई सालों के बाद। शिप्रा के घाट में स्मशान में बैठे हैं भर्तृहरि, वहां चिता जल रही है और वहां भर्तृहरि बैठे हैं। उस चिता के ऊपर भर्तृहरि ने एक हांडी रखी है, उसमें खिचड़ी पकड़ी। भर्तृहरि बैठे हैं अपनी समाधि में, अलग की मस्ती में। ऊपर से शिव और पार्वती दोनों ऊपर से विहर कर रहे हैं। शिव और पार्वती ने देखा क्या हो रहा है, तो देखा कि कोई योगी बैठा है स्मशान घाट में, वहां चिता जल रही है और चिता के ऊपर हांडी रखी है, उसमें कुछ पक रहा है। उनको लगा कौन है, चलो देखते हैं। ऊपर से काफी नीचे आए और वहां नीचे आते हुए देखा तो अरे ये तो और कोई नहीं, ये तो उज्जैन का राजा भर्तृहरि बैठा है। शंकर भगवान ने देखा हाँ ये तो भर्तृहरि। पार्वती जी ने कहा कि कई साल पहले बैठा है था, आज वापस बैठा है, लगता है अभी भी पिंगला मन से गई नहीं। चलो जाके उसके मन में क्या है वो देखते। तब शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। ये योगी है, चले तो पूरा, चले तो सूरा और बैठे तो पूरा, जैसे लोहे की कील। ये भर्तृहरि है, गोरख का चेला है, यह अवधूत है, अलग का आराधक। और अलग का आराधक एक बार जहां से माया को उठा ले, वो माया वो वापस नहीं लेता। कुछ तुम्हारी गलती हो रही है,
पार्वती ने कहा नहीं नहीं, भर्तृहरि ने योग लिया, वापस भोग में आया, अभी तक पिंगला गई नहीं। शिव ने वापस कहा देखो शिवा सोच लो, योगी के पास जाके उसका प्रमाण लेना ठीक नहीं। फिर भी पार्वती ने कहा नहीं, मैं तो प्रमाण लूंगा। शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है, साथ में जाते हैं। दोनों गए और वहां ही खड़े रहे। भर्तृहरि आंख बंद करके अपनी मस्ती में बैठे। भर्तृहरि को कहा ए योगी उठो, पहचानो मैं कौन। भर्तृहरि ने अपनी आंखें खोली भी नहीं और भर्तृहरि ने कहा मुझे किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, मैं मुझे पहचानने में लगा। तो वापस पार्वती ने कहा अरे देखो तो सही हम कौन आए हैं। भर्तृहरि ने कहा देखने का समय पूरा हो गया, मैं मेरे अंदर के परमात्मा को देख रहा हूं, जाओ तुम यहां से। पार्वती ने वापस कहा हमें पता है तुम भर्तृहरि हो। भर्तृहरि ने कहा कौन भर्तृहरि? मैं कोई भर्तृहरि को नहीं जानता। देखो तुम यहां स्मशान में बैठे हुए हो, बरसों पहले पिंगला के लिए बैठे थे, मुझे लगता है आज भी पिंगला गई नहीं। भर्तृहरि ने कहा कौन पिंगला? मैं पिंगला को भी नहीं जानता, तुम जो भी हो जाओ, मुझे देखना नहीं है आप कौन हो, जाओ आप। मेरी साधना में मुझे खलेल मत करो, आप जाओ। वापस शिवा ने कहा ठीक है तुझे नहीं देखना तो कोई बात नहीं, मांग ले जो तुझे चाहिए, तू जो मांगेगा वो मैं दे दूंगी और मुझे पता है तुम क्यों क्या मांगोगे। तब भर्तृहरि ने हंसते हुए कहा मुझे जब चाहिए था, मुझे जब जरूरत थी तब तो नहीं आए और तब तो मुझे नहीं दिया, अब मुझे जब सब कुछ मिल गया है तब मुझे क्या देने आए। उल्टा मैं तुम्हें कहता हूं अगर मुझसे कुछ चाहिए तो तुम लोग ले लो और यहां से निकलो, बोलो क्या भिक्षा चाहिए मुझसे। पार्वती शिव की ओर देखने लगी, शिव पार्वती को। शिव ने कहा मैंने पहले ही कहा था ये योगी है, आंखें खुली और माया बिखरी, इसकी माया बिखर चुकी है। फिर से कहा देख लो मांग लो, बार बार अवसर नहीं दूंगी। तब भर्तृहरि ने कहा आप मुझसे भीख मांगने के लिए आए हो, मुझसे लेके चले जाओ, मैंने आपको नहीं बुलाया है, जो लेना है मांग के चले जाओ, मुझे आपकी ओर देखने का समय नहीं है। तो उन्होंने पूछा तेरे पास तो कुछ नहीं, फिर क्या मांगा? तेरे पास तो कुछ नहीं और तू हमें क्या देगा? तब भर्तृहरि ने कहा मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरा गुरु है, मेरे पास उसने मुझे सब कुछ दे दिया है, अगर तुझे कुछ है तो मैं वही गुरु का नाम तुझे दे देता हूं, ले और यहां से निकल जा, मगर मेरी साधना में मुझे विक्षेप न कर। भर्तृहरि ने देखा नहीं और पार्वती और शिव चले गए। और तब शिव ने कहा देखा पार्वती मैंने कहा था, वो भर्तृहरि अलग था जब उसे गुरु नहीं मिले थे, उसे योग नहीं मिला था, उसे पथ नहीं मिला था। ये भर्तृहरि कुछ और है जिसे गोरखनाथ मिले, ये भर्तृहरि कुछ और है जिसे नागपंथ मिला, ये भर्तृहरि कुछ और है जिसे वैराग मिला है। अब ज्यादा बहस ठीक नहीं, छोड़ दे, ये जो चाहे हमें दे सकता है, हम योगी को हम क्या दें। तो आप देखिए एक भर्तृहरि था जिसकी वृत्तियां बाहर पिंगला के पीछे दौड़ रही, और गुरु मिलने के बाद भर्तृहरि की वृत्तियां वापस अपने भीतर में आई, गोरखनाथ ने योग दिया और वही भर्तृहरि जन कल्याण के लिए आज भी अजर है, आज भी अमर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे जीवन को किसी ने पकड़े रखा है, वो हमारे सद्गुरु। हमारे गुरु के चरण में हमने हमारा मन लगाया है, हमारा चित्त उसके स्मरण में है, हमारी इंद्रियां उसके कार्य में कार्यरत है और हमारी एकाग्रता उसके आदेश सुनने के लिए हमेशा तत्पर हो चुकी है। तो आप लिख रखिए कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरु गुण गावत जो मन राखे अतिमोद, वो वापस जन्म ले नहीं, वो बैठे प्रभु की गोद। ऐसे भक्त प्रभु की गोद में जाके बैठ जाते हैं जिसका मन, जिसकी वृत्तियां गुरु के चरण में जुड़ी हुई होती है। तो आज के गुरुवार पे हम भगवान कुर्म को प्रार्थना करें। हमारे लिए कुर्म हमारे सद्गुरु स्वयं है, हमारे नाथ जी वो ही हमारे लिए कुर्म है। हमारे लिए बुद्ध भी हमारे नाथ स्वयं
गोरक्षनाथ और सानेनाथ जी ही है, तो उनके चरणों में आओ, हम मिलकर प्रार्थना करें कि योग चित्त वृत्ति निरोध। जैसे आपने मंदराचल का भार ग्रहण कर लिया और मंथन के द्वारा पूरे सृष्टि का भार उठाए रखा, अंत में देवताओं को आपकी कृपा से अमृत प्राप्त हुआ और मनुष्य को जीवन प्राप्त हुआ। तो हे भगवान नारायण, हे भगवान पूर्ण, हे भगवान बुद्ध, आपके स्वरूप में गुरु साक्षात परम ब्रह्म, हम हमारे सदगुरु को ही विष्णु के रूप में देखते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी वृत्ति आप में ही जुड़ी रहे, हमारा मन आप में स्थिर रहे, हमारी प्रवृत्तियां आपके साथ सेवा में जुड़ी रहे। हमें ऐसी कृपा दीजिए, हमारा जीवन धन्य बने और हम दूसरों का जीवन धन्य करें, ऐसी कृपा हमें दीजिए। ऐसी प्रार्थना हम कुर्म अवतारी भगवान विष्णु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में हम करते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मुच्छेन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुवरिसज्ञा भूम्याम्ब भूर्ण नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज के दिन हमने परमात्मा से प्रार्थना की है कि हमारा मन आप में जुड़ा रहे। यही कुर्म अवतार की महिमा है, यही ईश्वर के सारे अवतारों की महिमा है। और भगवान बुद्ध को भी प्रणाम करते हैं कि आपकी करुणा हमारे भीतर में प्रवाहित हो। ऐसे भगवान बुद्ध के चरणों में भी हमारी प्रार्थना। दूसरी बात कि लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, जो 17 तारीख तक मई महीने में चलने वाला है, और उसमें भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें नियम दिए गए, तो हम सभी को भी घर बैठे ये नियमों का पालन करना है। साथ साथ कुछ छूट छाट हमें अपने काम करने के लिए दी गई है, तो उसका दुरुपयोग न करें, हो सके तो घर में रहे, लेकिन जो भी सुविधा हमें छूट छाट के रूप में मिली है, मेहरबानी करके उसका दुरुपयोग न करें। और जो भी हो रहा है, सरकार जो भी कदम उठा रही है, उसमें हम हमारा सहकार रखें, इतना ही मेरा आप सबको कहना है। दूसरी बात, एक विशेष रूप से आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी भी सुबह 7 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक सबको आने जाने की छूट मिली है, लेकिन बिना कारण किसी को भी ऐसी छूट छाट नहीं दी गई। और खास करके धार्मिक संस्थाओं को तो गाइडलाइन दी गई है कि अभी आप कोई भी उत्सव नहीं कर सकते, लोगों को आप जमा नहीं कर सकते, मंदिर भी जाहिर में नहीं खुल सकते। तो मेरा आप सभी को मेरा इतना ही कहना है कि जब तक सरकार हमें आदेश न दे, कुछ गाइडलाइन न दे कि आप इकट्ठा हो जाओ, तब तक हमें भी एकत्रित नहीं होना है। कई लोगों के फोन आए हैं कि ऐसी छूटछाट मिली तो हम आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, हमारा काफी मन है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वाभाविक है कि आपको दर्शन करने के लिए आने की बहुत इच्छा हो, गुरुवार भरने की बहुत इच्छा हो, लेकिन जो भी महामारी में जो सावधानी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं,
उसका हमें ख्याल रखना है। हमें सरकार ने जो भी कदम उठाया है उसका सहयोग हमें ही देना है। तो मैं आपको इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि भले हमें छूट छाट मिली है, फिर भी दर्शन के लिए यहाँ आने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुवार भरने के लिए यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी और हमें कहा जाएगा कि आप उत्सव कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, तब मैं आपको मेरे ही प्रवचन में फेसबुक के ऊपर आके कहूँगा कि अब आप यहाँ आ सकते हो। तो मेहरबानी करके जब तक मैं न कहूँ तब तक आप यहाँ न आए। आपके घर में ही भगवान का, गुरु का फोटो है, उसकी पूजा कीजिए, ग्रंथ का पारायण कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको कुछ सेवा करने की इच्छा हो तो तन से न कर पाओ तो मन से प्रार्थना कीजिए, और उससे भी अगर कुछ सेवा करने की इच्छा हो तो आर्थिक रूप से आप अपना सहयोग ट्रस्ट के अकाउंट में डाल सकते हैं, तन से, मन से और धन से, कि जो आप डाल रहे हैं उसका उपयोग हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। फूड पैकेट की सेवा चालू है। कुछ दिन पहले 1,111 रुपये का योगदान मैंने सीएम रिलीफ फंड में दिया है। एडिशनल कलेक्टर आए थे, चर्चा विचारणा हुई और मैंने अपने हाथों से माँ विमला कुट अन्न क्षेत्र के फंड से मैंने सीएम रिलीफ फंड में यह योगदान दिया है। यानी आप जो भी दे रहे हो ये राष्ट्र के हित के कार्य के लिए धन से भी हो रहा है, यह तन से भी हो रहा है और मन से भी हो रहा है। तो सेवा यहाँ से जारी है। जब तक जरूरत पड़ेगी ये सेवा का योग नवनाथ आश्रम धाम से अविरत चलता रहेगा। यानी मेरा आपको अनुरोध है कि जब तक मैं न कहूं तब तक आपको आपके घर में ही रहना है। दर्शन के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेसबुक के ऊपर आप दूर से भी दर्शन कर सकते हो। गुरुवार में जो प्रवचन आए वो आप प्रवचन सुन सकते हो और वहां से ही आप आपका गुरुवार भर सकते हो। उपवास अनुष्ठान आप वहां से कर सकते हो। लेकिन अगर आप आएंगे और 144 की धारा में 3 आदमी से ज्यादा, 4 आदमी से ज्यादा अगर इकट्ठा हो जाएंगे और अगर यहां पुलिस आई और कुछ कार्यवाही हुई तो आपके कारण मेरा नाम भी बदनाम होगा, आश्रम का नाम बदनाम होगा। तो मेरा आपको निवेदन है, अनुरोध है, मैं जब तक मेरे प्रवचन में ऐसा न कहूं कि अब आप आओ और गुरुवार भरो, तब तक आदेश का पालन कीजिए। सरकार का करे न करे, मेरे आदेश का पालन कीजिए। मेहरबानी करके वहीं रहिए, वहां से योगदान दीजिए, प्रवचन वहां से सुनिए। ज्यादा कुछ बात करने की इच्छा हो तो फोन लगाइए। अगर मैं वेटिंग में हूं तो न मिलूंगा, वेटिंग खत्म हो जाए तो 2 मिनट आपके साथ बात हो सकती है। मगर यहां आके कुछ ऐसा न करे ताकि नियम भंग में हम चले जाए, आश्रम के ऊपर कार्रवाई हो, पेपर में आश्रम का नाम आए। आश्रम का नाम अच्छे रूप से आ रहा है पेपर में, तो खराब तरीके से आश्रम का न नाम आए, उसका काम आपको करना है। अपनी वृत्ति को वहां ही स्थिर रखिए, अपने मन रूपी मंदराचल को वहां ही स्थिर रखिए और गुरु का नाम लेके रखिए और वहां ही रहिए। ऐसी मेरी आपको विनंती है और विनंती से भी ज्यादा मेरा आपको एक अनुरोध है। दूसरी बात, कि कुछ योगदान आर्थिक रूप से आया है, उस योगदान के लिए मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। परमात्मा को प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने ये आर्थिक रूप से भी योगदान दिया है, भगवान सबको सुरक्षित रखे। अरविंद भाई पटेल वड़वाड़ा 21,000 रुपये, सुरेखा कर्णिक 11,000, मधुबेन छोटूभाई 1100 रुपये बारडोली, कमलाबेन दुबे बलसाड़ 1,000 रुपये, मीनाक्षी मेहता पालनपुर सूरत 10,000 रुपये, नरेश भाई पटेल वलसाड़ 11,000 रुपये, पार्वतीबेन मिस्त्री गोड़ादरा 5100,
લક્ષ્મીબેન મિસ્ત્રી ગોળાદરા 5100, નવનાથ મેડિકલ સ્ટોર તરુણભાઈ લાડ ગોળાદરા 5100 रुपये, रितेश सरैया चिखली से 5000, मयूर एम सरैया 5000, सागर बी लाड चिखली 5000, बाला सुब्रमण्यम दमन 8200, सरोजबेन टेलर सूरत 5000, और मयूर भाई सरैया के एक मित्र है जिन्होंने भी 5000 रुपये का योगदान यह आश्रम के फंड में दिया है। जो यहाँ नहीं आते फिर भी ये सेवा को समझते हुए ये उन्होंने योगदान दिया है, उनका नाम यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन अगली बार उनका नाम लिख के ये मुझे दीजिएगा ताकि मैं उसका नाम बोल सकूँ। हूँ ना? हाँ, सागर भाई लाल चिखली 5000 रुपये का योगदान, ये बाहर के कोई भक्त है, उन्होंने अपनी सेवा को ध्यान में रखते हुए दिया है। तो ये योगदान आर्थिक रूप से मेरी प्रसन्नता है। परमात्मा को प्रार्थना आप सुरक्षित रहें। 25/3/2020 से 6/5 यानी आज तक बुधवार तक 2 महीने में नवनाथ आश्रम ने जरूरतमंदों को 38,294 फूड पैकेट पहुंचाए हैं। हमने भूखे लोगों तक 38,000 यानी 40,000 तक हमारे पैकेट गए हैं, यानी 40,000 लोगों को खाना खिलाया। आप ऐसा समझिए। गौशाला में घास चारे में भिनार सत्संग मंडल की ओर से मक्काई और घास दिया गया है। भिनार सत्संग मंडल ने साग भाजी का योगदान दिया है। 2 मन चौड़ी, 2 मन भिंडे, 2 मन टिंडोड़ा, 2 मन गुआर, 2 मन 3 मन टमाटर, धनिया 2 किलो, 2 किलो भाजी और 5 किलो लौकी, ये सब सागभाजी के रूप में भिनार सत्संग मंडल से आया हुआ योगदान है। साथ में अनिल भाई भिनार की ओर से 2 मन चावल का योगदान भी दिया है। तो भिनार सत्संग मंडल ने जो सब्जी और अन्न के रूप में जो योगदान दिया है उसके लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। परमात्मा आप सबको सुरक्षित रखे, खुश रखे। तो ऐसे योगदान हमने मांगे नहीं है, फिर भी आपके फर्ज के रूप में आप यहाँ दे रहे हो तो वो स्वीकार्य है। लेकिन यह लोक सेवा जब तक जरूरत होगी तब तक नवनाथ आश्रम धाम से मेरे मार्गदर्शन के अनुसार मैं इसको चालू ही रखूंगा। आश्रम के मंदिर का निर्माण कार्य भी चालू हो चुका है। सरकार ने हमें परमिशन दी है कि आप नियमों को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण आप कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को परमिशन मिली है, उसमें से सरकार ने हमें परमिशन दी है। कलेक्टर का आदेश है कि आप काम कर सकते हैं। तो उस कार्य में भी किसी को योगदान देना है तो वस्तु के रूप में या रेती सीमेंट या कपची के रूप में, वस्तु के रूप में या आर्थिक रूप में आप उसमें दे सकते हैं। तो मेरा आप सबको अनुरोध है, घर में बैठे सुरक्षित रहे, परमात्मा का नाम गुरु का स्मरण करते रहे। आप सबके लिए भगवान को मेरी प्रार्थना है कि किसी को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आगे भी नहीं कुछ होगा, सब तंदुरुस्त ही रहेंगे, लेकिन हमें अपना ध्यान खुद रखना है, अपनी दवा दारू हमें खुद करनी है और हमें ही डिस्टेंस रख के अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो अपना परिवार भी सुरक्षित रहेगा। घर बैठे पूरे संप्रदाय के लिए आप भी प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे कि आई हुई महामारी से भगवान सबको मुक्त करे। तो 2 हाथ जोड़ते हैं, यही परमात्मा को प्रार्थना। और आज पूर्व अवतार है तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, भगवान सबको सुरक्षित रख के योगक्षेमं वहाम्यहम्, सबकी चिंताओं का भार भगवान वहन करे। ऐसी हम सब भक्त परमात्मा के चरणों को प्रार्थना करते हैं। फिर से आप वहां बैठे प्रवचन सुने। आज के गुरुवार का प्रवचन बस इतना ही। सब साथ में रहे, सुरक्षित रहे। श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश 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 अलख।